अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलीनाज किचन ब्लॉग्स। तो आज कई दिनों के बाद से मैं ब्लॉग्स लेकर आई हूँ। बीच में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था। कल रियान को रात में कान में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा था, तो इसलिए मैं सुबह डॉक्टर के पास उसको लेकर आई हूँ। और यहाँ देखिए डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने ही ना इतना अच्छा पौधा बिक रहा था, वे बेच रहे थे। लेकिन हम ले नहीं सकते, मेरा बस चलो तो हम सभी ले लें, लेकिन वही फाइनली ले नहीं सकते हैं। तो पौधा तो हमने नहीं लिया, लेकिन थोड़ा टाइम था तो हम मॉल में चले गए थे। और यहाँ मैं उसको दिखा कर चली आ रही थी। हॉस्पिटल से जस्ट निकली थी ना, उसके 2 मिनट के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं सोची 10 मिनट के लिए कहीं छुप जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं। लेकिन ये लड़का जो किया ना, आज आप लोगों को क्या ही बताऊं मैं। ये इतना तेज बारिश, उतना ही स्पीड में इसका भागना। बारिश जैसे ही तेज हुई ना, ये निकल के भागने लगा वहां से। अब आगे आगे ये और पीछे पीछे मैं। कितना भी आवाज लगा रही हूँ, रुक जा बेटा रुक जा, लेकिन नहीं, मुड़ के भी नहीं देख रहा है। अपनी एक दुनिया है, बारिश है, पानी है और ये है बस। कुछ नहीं सोच रहा ना समझ रहा है। मुझे तो डर इस बात का था कि कहीं सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए या फिसल के गिर ना जाए। बारिश को जैसे जगह जगह पानी लगा हुआ है। और ये चल भी ऐसे रहा था ना कि जहाँ जहाँ पानी देख रहा था ना, वहीं वहीं चल रहा था। सूखा जगह पे नहीं चल रहा था ये। तो यही बचपना होती है। देखिए, ना गंदगी का टेंशन है इसको, ना गीले होने का टेंशन है, और ना ही सामने से गाड़ी आ जाए, क्या हो ना हो, कुछ चीज का टेंशन है ही नहीं। या फिर अम्मी आवाज लगा रही है पीछे से, अम्मी कितना परेशान है, कोई चीज का टेंशन नहीं है। तो यही बचपन है। उस वक्त तो गुस्सा बहुत आ रहा था, मुझे लग रहा था काश पकड़ में आ जाता। लेकिन फाइनली पता है ना आप लोगों को, तो ये मुझे पकड़ में आया ही नहीं। ऐसे ही कर करके हम घर पहुंच गए। फिर घर आए तो बस वही बातें करने लगा। बहुत मज़ा आया अम्मी, आज मैं बारिश में नहाया। अपनी नाना से लगा बात करने। और फिर घर आने के बाद से थोड़ी सी बातें सुने इसके, तो गुस्सा भी मेरा शांत हो गया। अभी इसको नहला दिए हैं। और उसके बाद से देखिए, मेरे यहाँ गांव से थोड़ा सा लहसुन आ गया था, खेत वाला। तो इसी को इसको भी साफ़ करना था, कई दिनों से रखा हुआ था, सोची कि साफ़ कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लहसुन साफ करने के लिए बैठ जाऊंगी। अभी जब तक लहसुन मैं साफ करूंगी ना, तब तक मुझे रियान के लाने का भी टाइम हो जाएगा स्कूल से। आज रियान को स्कूल नहीं भेजे हैं, क्योंकि इसको डॉक्टर के पास ले जाना, तो सिर्फ अयान स्कूल गया है। और जब भी ऐसा कुछ काम करती हूँ ना, तो अयान की दादी मेरे पास में आ जाती हैं। और जितना भी करें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, लेकिन साफ जरूर बैठ जाती हैं आके। मैं कितना भी मना करती हूँ ना, छोड़ दीजिए, लेकिन वो आ ही जाती हैं। तो यहाँ देखिए, मैं ये एक तरफ से मैं इतना काट के और साफ करके रख दी हूँ, और दूसरा साइड से उसके दादी उतना साफ की हैं। और उसका यही होता है बड़ों का, एक एक जो लहसुन जो है ना, अगर छूटा भी है ना कहीं, उसको चुन चुन के सारा इसके दादी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा लहसुन जो है ना, डंडे से काट के अलग कर दिया है। तो जो यूज वाला है उसको टोकरी में रखूंगी मैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं थैले में करके रख दूंगी। तो अभी यहाँ पे जितने भी डंटियां हैं ना, उसको मैं साफ कर रही थी फेंकने के लिए। तभी हमको सडनली याद आया कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ ना फ्रिज में, तो वो मेरा खत्म हो गया था। तो मैं सोची तो ऑलरेडी घर कचरा हुआ है, और इस तरह से एक बार और फिर लहसुन को छीलूंगी तो फिर दोबारा से होगा। तो फिर मैं उसके लिए भी छील लेती हूँ लहसुन। मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा। तो फिर मैं वो लहसुन जो है ना, पेस्ट बनाने के लिए भी तैयार करने लगी। तो इस तरह से इसके दादी और मैं मिलके साफ कर रहे थे। तब तक मेरी बहन बेटी आई है, थोड़ा 2 मिनट के लिए ही रुकी है वो, और उसके बाद सब चली गई। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसको छीलने से ना थोड़ा सा मसूड़ा दर्द करने लगता है। थोड़ा क्वांटिटी में कीजिएगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में कीजिएगा ना, लहसुन का जो जूस होता है ना, जो लहसुन का, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा हाथ जो है ना छिल सा जाता है। तो अभी मैं देखिए अयान को स्कूल से भी ला ली हूँ, और रेयान को और अयान को दोनों को खाना भी खिला दी हूँ। खाना भी मेरा बन गया है दोपहर का, और मैं नहा भी ली हूँ। और उसके बाद से बाकी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। दोपहर का ना झाड़ू हुआ है, ना बर्तन हुआ है, सब काम छोड़ दी हूँ। इसलिए कि अयान का दादी का कपड़ा जो है कई दिनों से काट के रखी थी सिलने के लिए। तो सोची कि उन सब कामों का जो डेली का रूटीन है, थोड़ा सा साइड करके इनका कपड़ा सिल देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोच के कोई काम करूँ ना कि मुझे टाइम मिलेगा तो करूँगी, तो एक्चुअली बताएं तो मुझे कभी टाइम मिलेगा ही नहीं।
आप लोग भी समझ सकते हैं, 3 छोटे बच्चे हैं, बाहर का भी सब कुछ देखना होता है खुद ही, घर में बड़े भी हैं, उन लोग को भी जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह करके अकेले सब कुछ मैनेज करना है, घर बाहर परिवार सब कुछ, तो टाइम तो बहुत कम मिलता है हमको। लेकिन हाँ, इस तरह कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना, तो उसी में अपना जो भी डेली का रूटीन है ना, उसको थोड़ा सा साइड में करके इसको करना होता है। तो कई दिनों से काट के रखी थी, तो मैं इसको सिलने बैठ गई हूँ। अगर सिलने बैठूंगी ना काटा हुआ अगर कपड़ा, तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है मुझे, लेकिन वही आधा घंटा मुझे टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन वही है कि टाइम मिलता नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता है। जो भी पहनने वाले कपड़े हैं मैं कोशिश करती हूँ घर पर ही सिल लूँ। जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, अपना या फिर इसके दादी का कपड़ा मैं घर पे सिल लेती हूँ। तो यहाँ फाइनली देखिए, अयान के दादी का सलवार समीज दोनों मैंने सिल लिया है। मुश्किल से आधा घंटा लगा और सिला गया। अभी इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा काम है, जो भी दोपहर का बर्तन वगैरह है वो सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि उनका कपड़ा सिल गया। अभी गर्मी का कपड़ा है तो मैं सोची इसको जल्दी से सिल देती हूँ, क्योंकि गर्मी कॉटन का कपड़ा है तो गर्मी में पहन लेगी। और उनका कपड़ा जो है ना, मैं खरीद के लेकर आती हूँ तो जल्दी से सिल देती हूँ। बुजुर्ग हो गई हैं तो एक जहान में बैठा रहता है कि सिल के पहना देते हैं, पता नहीं जिंदगी कब तक है। वो तो अल्लाह के हाथ में है, बुजुर्ग हो या फिर जवान कोई भी हो, किसकी ज़िंदगी कब तक है ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन घर में एक बुजुर्ग हो ना, तो दिमाग जो है ना सबसे पहले बुजुर्ग लोगों पे ही जाता है। तो वही है, ये है मेरा दूसरा दिन का सुबह का 7 से 7:30 बजे का टाइम है मेरा। 7 साढ़े 7 का टाइम है। अयान का स्कूल का टाइम हो गया है, तो उसके लिए मैंने लंच में बनाया है ये। और ये क्या है और कैसे बना है, अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे ना किचन में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ना ही फ्रीज में, तो बिल्कुल घर की चीज़ों से जो भी थोड़ी बहुत फ्रीज में रहता है उसी चीज़ों से मैं भी जो भी लंच है बनाती हूँ। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आज का यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा हमारा रूटीन। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए।